जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोशनी पब्लिकेशन पे, जिस पे आप सभी लगातार अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 और 26 के लिए सभी विषयों का कंप्लीट सिलेबस का सब लेक्चर देख रहे होंगे। रोज नया नया लेक्चर आपको मिल भी रहा होगा। तो आइए दोस्तों, आज की इसी आपके सिलेबस के इस सिलसिले में हम शुरू करते हैं हमारा जो बहुपद हम लोगों का मैथ में बहुपद चल रहा है, पोलिनोमियल, जिसमें हमने आपको पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन का मैंने डिटेल सॉल्यूशन करवाया था। उसमें सब कुछ बताया था, एक एक सॉल्यूशन करके बताया था, एक एक चीज बताया था, फॉर्मूला क्या, सूत्र कौन सा क्या लगेगा, वो सभी चीजें बताया था। आज आपको बहुपद का जो प्रश्नावली 2.3 है उसमें हम लोग समझेंगे कि उसमें क्या है, कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा, उसके आप डिटेल सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो अपने हाथों में पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और बार बार हमारे पब्लिकेशन से और हमारे सभी टीचरों से आपके लिए यही निवेदन है कि आपको जो भी करवाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, आप लोग प्लीज उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आप जितना रिवीजन कीजिएगा और जितना हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा आपको उतना ही फायदा मिलेगा। आप अपने एग्जाम में पूरे अंक प्राप्त कर पाइएगा और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा, अपना भी नाम कीजिएगा। तो चलिए, कोई बिना देरी करते हुए आज का जो अपना प्रश्नावली 2.3 है बहुपद का, जो हमारा प्रश्नावली 2.3 है, उसके सभी क्वेश्चनों को फोड़ेंगे तोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो प्रश्नावली 2.3 है उसका पहला नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px को किसको भाग, देखिए px को gx से भाग करना है, gx से। थोड़ा सा हम लोग समझेंगे एक अलग स्लाइड पे, छोटा सा बात, कि जब भी हम क्या करते हैं कि px को, जब भी हम gx से px में भाग देते हैं, जब हम gx से px में भाग देते हैं तो क्या बचता है, जो मान आता है, जो वैल्यू आता है, उसको हम भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल। और भाग देने के बाद जो नीचे बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। तो जब हम gx को px से भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। वही आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि आपको gx का मान दिया रहेगा, px का मान दिया रहेगा, आपको उसको भाग करना है। उसमें आपको भागफल कोसेंट और शेषफल आपको क्या बताना है? रिमाइंडर बताना होगा। तो चलिए, आप हमारा जो पहला नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि तो पहला नंबर हमारे जो प्रश्नावली का है 2.3 का, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आपका gx का मान यहाँ पे दिया हुआ है, px आपको x³ - 3x² + 5x - 3 दिया है। आपको क्या करना है? gx से px में भाग करना है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिख देना। gx का मान कितना है? तो x² - 2। इसको किस में भाग करना है? x³ - 3x²। तो x³ - 3x² + 5x - 3। अब देखिए, यहां पे एक छोटा सा बात ध्यान देना है कि जब भी हम भाग करेंगे तो जो हमारा gx का पहला टर्म होगा, पहला पद होगा, और जो हमारा px का पहला पद होगा, पहले उससे हम कंपेयर करेंगे। अगर देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x के पावर 2 है और यहाँ पे x के पावर 3 है, हमको कितना और यहाँ पे x लिखे ताकि हम x की क्यू ला सके। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमको क्या यहाँ पे लिखना है, तो हमको जो भी यहाँ पे वैल्यू से गुणा करें तो सेम आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक बार ऐसे x³ को साइड में और x² को ऐसे बट्टा में करके लिख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ऊपर 3 गो x और नीचे 2x, तो 2x से 1x कट गया, कितना बचा? 3 गो में से 2 गया तो 1x बचा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर x लिख देते हैं तो हमारा गुणा करने पर यहाँ पे x³ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो x आया है उसको क्या करना है कि उसको ये जो आपका gx का मान दिया, तो दोनों पद में, दोनों टर्म में क्या करना है? गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम दोनों टर्म में गुणा करेंगे तो कैसे गुणा करेंगे? गुणा करने के लिए बताते हैं आपको कि जब हम गुणा करेंगे तो x से हम क्या करते हैं? x² - 2 में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं।
तो जब x से एक्स स्क्वायर में गुणा कीजिएगा तो कितना होगा x के पावर 3 एक्स क्यू, यानी कि x से जब x स्क्वायर से गुणा किया तो कितना आया x के पावर में 3, x के पावर में 3। अब x को -2 से जब गुणा किया तो आ गया माइनस क्या 2x, माइनस का 2x x। अब इसमें हमको देखना है x वाला कहां पद है, x वाला है तो अगर x में आएगा तो वैल्यू तो उसको x वाले के ही नीचे लिखेंगे। तो आपको -2 आया है तब कितना लिखेंगे यहाँ पे माइनस में 2x, माइनस में 2x। अब आगे हमको क्या करना है कि जो भी हमने यहाँ पे साइन लिखा है, जो भी चिन्ह है उसका हम उल्टा अब लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स क्यू के पास प्लस का साइन है तो आपको देना है माइनस, अगर माइनस का साइन है तो आपको क्या देना है प्लस, आपको क्या देना है प्लस। अब जो हमारा ऊपर का साइन और नीचे का साइन क्या हो गया, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस है, प्लस में एक्स क्यू और माइनस में एक्स क्यू दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा -3x², तो उसको -3x² को ऐसे उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे +5x और यहाँ पे +2x, अब ये साइन इसका नहीं रहा, नीचे जो हमने अपने से साइन लिखा था उल्टा करके वो वाला अब इसका साइन हो गया। तो प्लस में 5x और प्लस में 2x कितना होगा +7x और ये हो गया -3, ऐसा का ऐसा ही। अब फिर देखेंगे अभी भी डिवाइड करते रहना है, तब तक डिवाइड करना है तब तक भाग करना है जब तक कि जो हमारा gx का मान है जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे जो हमारा शेषफल आया है छोटा ना हो जाए। जब तक gx से शेषफल छोटा ना हो जाएगा तब तक हमको क्या करना है, डिवाइड को भाग को कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है। तो x² -2 है और -3x² +7x -7 है। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो फिर वहीं इसके पहला पद और इसका पहला पद को यहाँ पे ऐसे साइड में लिख लेंगे बट्टा में x²। देखिए x² से x² खत्म, कितना बचा है -3, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं -3। अब इस -3 से इन दोनों पदों में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जब x² -2 में गुणा करेंगे तो -3 में x² से गुणा होगा तो कितना होगा -3x²। अब -3x² यहाँ पे लिखेंगे x² के नीचे -3x², फिर -3 से -2 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी के हो जाएगा 6। तो 6 क्या है कांस्टेंट, बिना x वाला आ रहा है, बिना x वाला आ रहा है, यहाँ पे अचर पद आया तो कांस्टेंट वाला अचर वाले के सामने लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 6। अब फिर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, -3x² प्लस क्या हो गया खत्म। अब यहाँ पे ये 7x बचा और देखिए माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है प्लस, तो -3 और -6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -9। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं आप कि जो x² -2 gx का मान है उससे ये 7x -2 क्या आ गया 9 क्या आ गया छोटा आ गया है। छोटा आने का मतलब ये है कि हमारा भाग डिवाइड क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे, हमको क्या बताना है कि भागफल कितना है और शेषफल कितना है, तो लिखेंगे इसलिए भागफल बराबर आपका कितना आया है x -3, शेषफल कितना आया है, शेषफल बराबर आपका आया है 7x -9। यही आपका क्या है आंसर। बस आपको डिवाइड करना है, जितना भागफल आया जितना शेषफल आया उसको लिख देना है। चले अब हमारा जो सेकेंड नंबर का अगला क्वेश्चन है क्या है कि x के पावर 4 -3x² + 4x + 5 को gx x² + 1 - x से क्या करते हैं भाग करते हैं। तो हमको gx का मान कितना दिया बस यहाँ पे लिख दिए gx का मान कितना दिया है, आप कहिएगा सर x² और देखिए -x और +1 ऐसे इसको लिख सकते हैं। फिर भाग किस में करना है तो x के पावर 4 माइनस का 3x² प्लस का 4x और प्लस का 5, इसके क्या करना है भाग करना है। ठीक, अब फिर से पहला टर्म gx का और px के पहला टर्म को लेना है पहला पद को, तो x के पावर 4 gx px का और gx का x के पावर 2। क्या करना है नीचे ऊपर 4 गो x है नीचे 2 गो, तो क्या हो गया 2 गो से 2 खत्म, बचा कितना तो 4 में से 2 गो खत्म हो गया तो 2 बचा, यानी कि यहाँ पे कितना बचा है आपका x² बचा है। तो x² बचा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x²। अब इस x² से इन तीनों पद में गुणा कर देंगे जैसा पहले नंबर क्वेश्चन में किए थे। जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना आएगा x² को x² -x + 1 में हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। सॉरी गुणा जब इसको कीजिएगा तो कितना बचेगा आपका
गुणा करेंगे तो x में x से गुणा करेंगे तो x के पावर 4, x के पावर 4 लाना था तो x में x स्क्वायर से गुणा हुआ तो x के पावर में 4। फिर x स्क्वायर में माइनस x से गुणा करेंगे तो होगा माइनस x के पावर 3 x क्यू कितना होगा, तो इसको लिख देंगे ऐसे ही, माइनस में आपका हो जाएगा x क्यू, माइनस में आपका होगा x क्यू, माइनस में x क्यू। माइनस में एक्स क्यू लिख देंगे। फिर आपका कितना आया, एक्स स्क्वायर में 1 से जब गुणा किए तो आया एक्स स्क्वायर में प्लस 1 से गुणा किए तो एक्स स्क्वायर यानी कि प्लस 3x स्क्वायर के सामने आपका हो गया एक्स स्क्वायर। फिर कुछ नहीं करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, एक्स के पावर 4 और एक्स के पावर 4 खत्म। अब देखिए एक्स क्यू कितना बचा, एक्स क्यू, ऐसे ही माइनस एक्स क्यू था। अब इसके लिए साइन क्या हो गया, आप कहिएगा सर इसके लिए जो हमारा साइन आ गया है वो प्लस का साइन आ गया, प्लस का साइन है तो प्लस में एक्स क्यू को यहाँ पे उतार देंगे एक्स क्यू। फिर हमको बचा माइनस 3x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा आपका। फिर प्लस 4x वैसा ही उतर जाएगा और फिर प्लस में आपका हो जाएगा 5, प्लस में क्या हो जाएगा 5। अब फिर वैसा ही करेंगे, पहला पद को लेंगे और इसका पहला पद को लेकर के आपस में डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यू, हमको एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर, इसमें जब दो गो एक्स एक एक्स गया तो कितना बचा एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस में आपको एक्स लिखना है। अब प्लस में एक्स से आपको क्या करना है, इससे जी एक्स में फिर से गुणा कर देना है जो भी तीनों पद है। तो जब एक्स से आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में गुणा कीजिएगा तो एक्स में एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा कितना आएगा एक्स क्यू के सामने आपको लिखना है एक्स क्यू प्लस में। फिर जब आप x में माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला के सामने लिखना है। फिर प्लस x में 1 से गुणा कीजिए प्लस 1 में तो आपका कितना आएगा प्लस x आएगा, तो प्लस x यहाँ पे बस लिख देना, कुछ नहीं, यहाँ पे जो मान है उससे ही तीनों में गुणा करके लिखते जाना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है प्लस है तो माइनस, माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू का हो गया कैंसिल। देखिए यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, तो 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो बचेगा माइनस 3x स्क्वायर, और प्लस 4x में से एक एक्स गया तो प्लस और माइनस माइनस तो आपका आएगा प्लस 3x, और ये हो गया प्लस में आपका 5, प्लस में 5। अभी भी आपका डिवाइड कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जब तक इससे भागफल छोटा ना आ जाए तब तक आपको क्या करना है, भाग देते रहना है। फिर इसके पहला पद कितना है माइनस 3x स्क्वायर है, इसका पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर, इसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर खत्म, कितना रहा माइनस 3, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस में 3। जब माइनस में 3 लिखिएगा तो फिर माइनस 3 से सब में गुणा करना पड़ेगा, सब में गुणा करके यहाँ पे लिखते जाएंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में इसको क्या करते हैं गुणा, माइनस 3x स्क्वायर में से माइनस 3 में और एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो आएगा माइनस 3x स्क्वायर। फिर माइनस 3 में और माइनस एक्स से गुणा कीजिए तो माइनस माइनस प्लस और 3x, तो आपका आएगा प्लस 3x, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस में आपका आ गया 3x। फिर माइनस 3 में आपको 2 से जब गुणा कीजिएगा तो माइनस 3 में प्लस 1 से गुणा कीजिएगा तो माइनस 3, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 3। अब माइनस है तो यहाँ पे प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 का हो खत्म, ये भी प्लस 3x माइनस 3 खत्म। अब देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 8, तो प्लस में 8। अब इससे जो आपका क्षेत्रफल था वो क्या हो गया है, छोटा आ गया है। जब इससे आपका क्षेत्रफल छोटा आ गया है तो इसका मतलब है कि हमारा डिवाइड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब डिवाइड कंप्लीट हो गया तो भागफल लिखेंगे और क्या लिखेंगे, शेषफल। भागफल बराबर लिखेंगे शेषफल। भागफल का मान कितना आया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल आपको कितना आया है 8, शेषफल आया है 8। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे लिख देंगे कि भागफल बराबर, इसलिए भागफल बराबर, भागफल बराबर, भागफल बराबर आपका कितना आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 3। शेषफल बराबर, शेषफल कितना आया है, शेषफल बराबर
आपका आया है 8। यही आपका क्या है आंसर की बात करना था, भागफल बताना था और शेषफल बनाना था, डिवाइड किया भागफल शेषफल आ गया। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन जी एक्स का मान कितना दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर में और प्लस में आपका हो जाएगा 2, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स के पावर में है आपका 4 माइनस 5x और प्लस में आपका है 6, एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, कुछ नहीं, इसके पहला पद कितना है एक्स के पावर 4, नीचे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए दूगो एक्स से दूगो एक्स कट गया ऊपर वाले में से, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, और नीचे माइनस है तो माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को फिर क्या कर देते हैं हम, माइनस एक्स स्क्वायर को इन दोनों पदों में गुणा कर देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर को हम गुणा करते हैं किससे, माइनस एक्स स्क्वायर को गुणा करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कि प्लस एक्स के पावर 4, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे प्लस में एक्स के पावर में 4, प्लस में एक्स के पावर 4, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में गुणा कीजिएगा तो कितना होगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस में 2x, एक्स स्क्वायर तो है नहीं, साइड में इसको लिख देंगे ऐसे कांस्टेंट टर्म में माइनस 2 में एक्स स्क्वायर, माइनस 2 में एक्स स्क्वायर, फिर हमारा ये जो x यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये खत्म। अब क्या है इस 2x स्क्वायर को पहले यहाँ पे लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर 5x से बड़ा है, ज्यादा है, प्लस में आपका 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 5x और प्लस में 6, प्लस में कितना हो जाएगा 6। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा फिर से, तो फिर से जब इसका सॉल्व कीजिएगा तो आपको इसका पहला पद लेना पड़ेगा, पहला पद है 2x स्क्वायर बट्टा में आपका माइनस एक्स स्क्वायर, बट्टा में कितना है माइनस में एक्स स्क्वायर, अब माइनस में जो एक एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर खत्म, बचेगा कितना माइनस में 2, क्योंकि 2 और ये माइनस का साइन, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस में 2 लिखेंगे, माइनस में 2 लिखेंगे। अब इस माइनस 2 से इसमें क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, जब माइनस 2 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में हम गुणा करेंगे, तो जब माइनस 2 और माइनस एक्स स्क्वायर गुणा करते हैं माइनस माइनस प्लस, और 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस में लिख दिए आप 2x स्क्वायर, फिर माइनस और प्लस माइनस, माइनस और प्लस हो गया माइनस, और 2 दूनी के 4, यानी कि कितना आ रहा है माइनस 4, तो माइनस 4 कांस्टेंट वाला है, अचर वाला, बिना एक्स वाला, तो बिना एक्स वाले के सामने लिख देते हैं माइनस 4, फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बचेगा ये क्या खत्म, ऊपर से माइनस 5x यहाँ पे उतर जाएगा, और प्लस ऑफ 6 और प्लस 4 कितना आ जाएगा प्लस में 10, प्लस माइनस 5x प्लस 10, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से छोटा आ गया क्या माइनस 5x प्लस 10, माइनस 5x प्लस 10 आपका छोटा आ गया, बस कुछ नहीं करना है आपको, भागफल और शेषफल को लिख देना है। तो भागफल और जब शेषफल को आप लिखिएगा तो भागफल बराबर इसलिए लिखिएगा, इसलिए भागफल बराबर, इसलिए भागफल बराबर, भागफल बराबर कितना आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, शेषफल बराबर कितना आया, शेषफल बराबर माइनस 5x में प्लस में 10, ये यहाँ क्या हो गया आपका आंसर। तो जो हमारा पहला नंबर का जितना भी क्वेश्चन था वो सब क्या हो गया है सॉल्व हो गया, जो तीनों क्वेश्चन था उसके मैंने आपको भागफल और शेषफल निकाल दिया। चलते हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा में क्या कर रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम और द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। देखिए गुणनखंड कब होगा, जब हम इस gx के मान को px के मान में भाग करेंगे, और भाग करने पर यदि शेषफल जीरो आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ये gx px का गुणनखंड है। शेषफल अगर 0 आ गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड निकालने के लिए कहेंगे, यदि एक बात आपको लिखवा देते हैं, यदि व्हाइट के अलावा इस पे और कौन सा काम करेगा, व्हाइट के अलावा और कौन सा कलर काम करेगा, पीला। यदि नोट में करके लिखेंगे,
यदि px को gx से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाए? 0। शेषफल 0 आ जाए, 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो जो आपका पहला बहुपद से दूसरा जो आपका gx है आ जाए, तो gx px का क्या होगा? gx px का गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड कब होगा? कि जब यदि px को, ये जो px है, gx से भाग देने पर शेषफल आपका, रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, तो gx px का क्या होगा? भागफल होगा, गुणनखंड होगा। तो आपको इसमें यही करना है कि जो आपका px है, gx से px में भाग करेंगे और देखेंगे, चेक करते हैं कि शेषफल 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो 0 आ रहा है तो हम क्या करते हैं, भागफल को 0 आ रहा है तो बता दें कि ये गुणनखंड है, अगर नहीं आ रहा है तो बताएंगे गुणनखंड नहीं है। तो हमारा जो पहला है टी स्क्वायर माइनस 3 को टी के पावर 4 प्लस 3 टी की पावर 3 माइनस 2 टी के पावर 2 माइनस 9 टी माइनस 12 से क्या करना है? भाग करना है, उसमें भाग करना है। इसको कहाँ लिखे? इसको ले लेते हैं एक अलग स्लाइड पे। हाँ, यहाँ क्या है आपका क्वेश्चन? आप टी के पावर 2, टी के पावर में आपका है 2, टी के पावर 2 माइनस 3, टी के पावर 2 माइनस 3, टी के पावर 4 माइनस टी के पावर माइनस 3 को भाग करना है टी के पावर 4 माइनस टी के पावर 4 माइनस 3 2 टी के पावर 4 प्लस 3 टी क्यू, 2 टी के पावर 4 प्लस 3 टी क्यू, 2 टी के पावर 4 प्लस 3 टी क्यू, 2 टी के पावर 4 प्लस 3 टी क्यू प्लस में आपका 3 टी क्यू प्लस में 3 टी क्यू प्लस में 3 टी क्यू, बड़ा माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 9 टी माइनस 12, प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 9 टी माइनस 12, माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 9 टी माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 9 टी प्लस में आपका हो जाएगा 12। इसको क्या करना है? भाग करके चेक करना है। चलिए अब हम इसको क्या लिखिए? टी स्क्वायर माइनस 3 2 टी के पावर 4 प्लस 3 टी क्यू माइनस 2 टी, इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा पहला पद है टी के पावर 4, टी के पावर में 4 बटा टी स्क्वायर से डिवाइड कर नीचे कर लेते हैं। तो देखिए टी स्क्वायर से टी स्क्वायर खत्म, ऊपर 4 गो में से 2 गो टी गया तो कितना बचा? 2 टी स्क्वायर बचा है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे है 2 टी स्क्वायर, 2 टी स्क्वायर। जब 2 टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से गुणा करेंगे, जब 2 टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका? 2 के पावर में 4, फिर प्लस 2 स्क्वायर से माइनस 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 3 गुना के 6, यानी कि माइनस 6 टी के पावर स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म। कितना उतरेगा आपका? 3 टी के पावर 3। देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 टी स्क्वायर मतलब 4 टी स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना होगा? माइनस 4 टी स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस 9 टी, फिर ये हो जाएगा माइनस 12।
फिर करेंगे, फिर 3t³ ऐसे लिख देंगे, डिवाइड में आपका करेगा t² से एक 2 टी खत्म, ऊपर कितना बचा है 3t, यहाँ पे लिख देंगे प्लस 3t। अब 3t से इन दोनों में फिर गुणा कर देते हैं, जब 3t से इन दोनों में गुणा कीजिएगा t² माइनस में 3 से, तो t² माइनस 3 में जब गुणा करेंगे हम तो कितना बचेगा 3t के पावर में 3, 3t के पावर में 3, 3t से t² में गुणा होगा तो 3t के पावर में आपका हो जाएगा 3, फिर t² 3t से माइनस 3 से गुणा करेगा तो माइनस 9t, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 9t। अब प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, खत्म, बचा -4t², ये प्लस और माइनस ये भी क्या होता खत्म हो गया था, और कितना बचेगा -12। फिर एक बार और इसको कर लेते हैं, जब इसको करेंगे एक बार तो कितना लिखेंगे -4t² डिवाइड बाई t², तो t² से t² खत्म, कितना बच रहा है -4, यहाँ पे क्या लिखेंगे -4, जब -4 से इसमें फिर से गुणा कर देते हैं दोनों में, -4 से इन दोनों में गुणा करते हैं, -4 से t² माइनस 3 में क्या करते हैं गुणा, जब -4 से t² करेंगे तो -4t² होगा, यहाँ पे लिखेंगे -4t², फिर माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, और प्लस 4 4 3 12, यानी कि प्लस में आपका हो गया -4t² और 4 3 12, साइन उल्टा आ जा रहा है, -4 और -3, गड़बड़ हो गया क्या कहीं, सॉरी यहाँ पे प्लस वाला होगा, यहाँ पे प्लस क्यों, यहाँ पे भी होगा आपका प्लस साइन छूट गया था, सॉरी प्लस 4 से आपको गुणा करना था t के पावर 3 माइनस 3 में, +4 से जब गुणा किया तो 4t³ 4t², यहाँ भी प्लस होगा, सॉरी साइन गड़बड़, आपका हो जाएगा 4 + t², ये प्लस को हटा देते हैं और यहाँ पे आएगा -3, एक बार इसको लिख देते हैं, सॉरी, कितना आ जाएगा 4t² माइनस में आपका आ जाएगा 12, अब 4 से इसको t² से गुणा कर रहे हैं तो कितना हो रहा है t², 4t², तो प्लस में 4t², फिर 4 में -3 से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा 12, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये भी खत्म, कितना आ जाएगा 0। देखिए भागफल कितना आ गया है 0, भागफल जब 0 आ गया है तो t³ -3, तो लिखेंगे भागफल आपका कितना आया है 0, भागफल 0, तो लिखेंगे अतः क्या, अतः आपका जो t² -3 है, अतः t² -3 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t² माइनस 9t और -12 का क्या है, 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड है। गुणनखंड क्यों है, क्योंकि भागफल आपका कितना आया है 0, यदि भागफल 0 आ गया तो वो आपका गुणनफल है। चलिए चलते, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका 2.3 का दूसरा क्वेश्चन है x³ माइनस 3x प्लस 1 x के पावर 5 माइनस 4x प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 को क्या करना है, डिवाइड करना है। बस वही सिंपल, इसको और इसको पहले पता कर लेते हैं कि भागफल में क्या लिखना है, तो इसको x के पावर 5 और x³, अब 3 गो से 3 गो ऊपर में चला गया तो 2 बचेगा, x² बचेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं x²। अभी इसे x² से तीनों में गुणा, आपस में गुणा, तो जैसे आप तीनों में आपस में गुणा कीजिएगा तो होगा x² x³ माइनस 3x प्लस 1। देखिए ये काम आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कर रहे हैं, वैसे तो हम डायरेक्ट ऐसे x² लिखते और बनाते हैं, लेकिन आपको समझ में आया कि ये टर्म लिखा कैसे जा रहा है,
एक्स स्क्वायर के सामने 3x सामने नीचे लिखा कैसे जा रहा है ये बता रहे हैं। तो जब एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुणा कीजिएगा तो एक्स के पावर 5 आएगा, फिर एक्स स्क्वायर को माइनस 3x से गुणा कीजिएगा तो 3 माइनस 3 एक्स के पावर 3 आएगा, एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से गुणा कीजिएगा तो होगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर वाला को स्क्वायर वाला के नीचे, क्यूब वाला को क्यूब वाला के नीचे, और पावर 5 है तो पावर 5, तो एक्स के पावर में 5, फिर माइनस 3x क्यूब, तो माइनस 3x क्यूब, यहाँ पे माइनस क्यूब छूट गया सॉरी, माइनस 3x क्यूब, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 3x क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस में एक्स स्क्वायर। फिर अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल, खत्म। फिर माइनस और प्लस होता है माइनस, तो 4x क्यूब में से 3x क्यूब को माइनस करेंगे तो आप कितना बचेगा, तो आप कहिएगा सर 4x में से 3x क्यूब बचेगा तो माइनस x क्यूब बचेगा। फिर प्लस और माइनस माइनस, ये भी क्या हो गया खत्म। फिर आपको बचेगा प्लस में ये 3x यहाँ पे उतर जाएगा, फिर प्लस में 1 ये उतर जाएगा, और फिर एक माइनस एक्स क्यूब को क्या करते हैं पता कर लेते हैं। जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब बचा है ना, तो माइनस एक्स क्यूब और बट्टे में एक्स क्यूब, एक्स क्यूब खत्म, माइनस 1, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 1 लिखेंगे, और अब इस माइनस 1 से इसमें जब डायरेक्ट गुणा कीजिए, माइनस 1 से एक्स क्यूब में गुणा कीजिएगा तो कितना होगा माइनस एक्स क्यूब। फिर माइनस 1 में माइनस 3x से गुणा किया तो माइनस और माइनस प्लस, और 3x में 1 से गुणा होगा तो प्लस में आएगा 3x। फिर माइनस 1 और प्लस 1 गुणा कीजिएगा तो माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे खत्म, 3x ये भी खत्म, प्लस 1 में ऊपर भी प्लस में है नीचे भी प्लस में है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, 1 1 2। अब आपका देखिए शेषफल क्या आया, 0 आया नहीं, तो शेषफल जब 0 नहीं आया तो इसका मतलब है कि एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 इसका गुणनखंड नहीं है। बस इसी बात को आपको लिख देना है कि अतः, यहाँ पे लिख दीजिए अतः आपका क्या दिया है एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 जो है एक्स के पावर में 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्यों गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा वो गुणनखंड नहीं होगा। तो आपका जो दूसरा का तीनों क्वेश्चन था वो क्या हो गया कंप्लीट। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य आपको दिया हुआ है और 2 ज्ञात कीजिए। देखिए आपको मैंने शुरुआत की वीडियो में बताया था कि जब भी बहुपद के चर का जितना मैक्सिमम घात होगा, जितना मैक्सिमम डिग्री होगा, उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। इसमें सबसे ज्यादा चर में घात कितना है, कहिएगा सर 4 है। चर का अधिकतम घात कितना है 4 है, तो शून्यकों की संख्या कितना होना चाहिए 4, क्योंकि घात ऑलवेज, घात हमेशा क्या होता है, घात हमेशा किसके बराबर, शून्य के क्या होता है बराबर होता है। तो घात जितना होगा बहुपद में शून्य उतना ही होगा, मैक्सिमम डिग्री घात के क्या होता है बराबर। तो आपको 2 को दिया है और आपको क्या करना है 2 डिग्री निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, हल। अब कितना दिया है आपको, कहिएगा कि सर 2 एक्स का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दिया है। एक एक्स का वैल्यू आपको दिया है एक्स बराबर √5/3 और एक एक्स का वैल्यू दिया है एक्स बराबर माइनस √5/3। 2 एक्स का वैल्यू आपको गिवन है, दिया है। आप क्या करिए, इसको इधर बुलाइएगा तो हो जाएगा x माइनस √5/3 बराबर 0, और इसको भी बुलाइए x प्लस √5/3 बराबर आपका 0। ये क्या हो गया 2 आपका शून्यंक हो गया। अब 2 शून्यंक को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए क्योंकि x बराबर जब √5/3 था, x बराबर माइनस √5/3 था, जब x के इधर बनाइएगा तो ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में होगा।
ये माइनस में था, इधर था प्लस में, क्योंकि बराबर में हम जीरो किए होंगे तभी तो शून्य ज्ञात हुआ होगा। तो इसको इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3 को क्या करते हैं, हम आपस में गुणा कर देते हैं। अब आपस में क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि इन दोनों को आपका जो ये बहुपद हल हुआ होगा, ये दोनों कॉमन आया होगा, तभी तो इसको बराबर में जीरो करके आप बनाएंगे। पहले जैसे भी पीछे वाले वीडियो में, पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन था उसमें आप क्या कर रहे थे कि जब भी x के पावर माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3 ऐसा आ जा रहा था, तो आप क्या कर रहे थे, फटाक से बराबर में जीरो करके शून्य ज्ञात कर रहे थे। तो इसका मतलब यह कि ये ऐसा लिखा होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे ही आप इसको आपस में गुणा कीजिएगा तो देखिए x माइनस रूट 5/3 और यह है x प्लस रूट 5/3, तो यह है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसी फॉर्मूला पर यह है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर लिख देते हैं। जैसे ही आप इसको a माइनस b स्क्वायर पर लिखिएगा तो आप लिखिएगा कि x का स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही माइनस रूट 5, तो दोनों पर से रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर दोनों रूट को क्या करेगा, हटा देगा, तो सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर में 0। अब ये 3 है, 3 से क्या करते हैं, गुणा कर दीजिएगा, तो इसको लिख दीजिएगा इसे 3x स्क्वायर में माइनस 5 बराबर में 0। 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। अब इस 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 से क्या करते हैं, जो आपका 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x प्लस 5 दिया है, उसमें हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, सॉरी डिवाइड कर देते हैं। ये आपका समझिए gx आ गया। अब इसको इसमें गुणा डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे आप इसको डिवाइड कीजिएगा, 3x के पावर में 2 माइनस 5 से गुणा कर डिवाइड कर दीजिए, 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस का 5। इसको क्या कीजिए, आपस में डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो 2 शून्य अंक और बचा हुआ वो निकल के आ जाएगा। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो 3x के पावर 4 3 डायरेक्ट अब लिखते हैं, तो कितना कम हो रहा है, आप कहिएगा सर x स्क्वायर यहाँ पे कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे देखिए 3x के पावर 4 और 3x स्क्वायर, तो 3 से 3 तो खत्म, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, तो x स्क्वायर है ना बचेगा जी। तो सिर्फ यही समझाने के लिए आपको जितना भी पीछे हम डिवाइड किए हैं सब में ऐसा बना बना के बताए हैं। तो अब इस x स्क्वायर से क्या करते हैं, तीनों में दोनों में गुणा करिए, तो x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो 3x के पावर 4 आएगा। फिर x स्क्वायर को माइनस 5 से गुणा कीजिए तो माइनस 5x स्क्वायर आएगा। यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 5x स्क्वायर। अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये क्या हो गया, खत्म। नीचे उतरेगा 6x के पावर 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो 2x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर जो माइनस कीजिएगा तो आएगा आपका प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस में 5, माइनस में 5। अब 6x क्यूब को क्या करते हैं, इसको भी करते हैं, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 6x क्यूब है और 3x स्क्वायर है, तो 3 ये 2 बार में कट गया, ये 2 से, तो यानी कि बचा 2x। कितना, तो यहाँ पे हम जब 2x लिख देंगे प्लस में 2x, तो प्लस में 2x से अब क्या करते हैं, इन दोनों में गुणा कर देते हैं। प्लस 2x से अब जब दोनों में गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 3 दूने के 6x के पावर 3 और प्लस और माइनस होता है माइनस 2x, 2x 3 दूने 6x और 2 और प्लस कितना होगा 10x, 2 5 कितना होता है 10, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में आपको लिखना है कितना 10x, माइनस में 10x लिखना है। जब माइनस में आप 10x लिखिएगा तो यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये कितना हो जाएगा प्लस। अब ये खत्म,
बचा कितना 3x² प्लस और माइनस ये भी खत्म, माइनस में 5। 3x² माइनस में आपका कितना हो जाएगा 3x² माइनस 5। अब 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5 ऊपर भी है तो डायरेक्ट यहाँ पे आप +1 लिख दीजिएगा, क्योंकि इसको जब कटाइएगा तो +1 ही आएगा। +1 में इसे गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 3x² और माइनस में 5। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये खत्म, कितना बच गया 0, 0 आ गया। इसका मतलब अब आगे क्या करेंगे कि जो x² प्लस 2x प्लस 1 है, अब इसको हम बराबर में 0 करके और इससे 2 गो और जो शून्यंक है उसको निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से स्लाइड लेते हैं, उसमें हम आपको अलग से स्लाइड पर आपको क्या करते हैं, एगो बना देते हैं। जैसे ही आपको अलग स्लाइड आएगा, डिवाइड करने में कितना है x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1। तो एक अलग स्लाइड लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 करके इसे अब 2 को जो शून्यंक बचा था उसको हम निकाल लेते हैं। तो x² प्लस क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट जब गुणा करते हैं तो x² आता है, इसमें इससे गुणा किए तो x² आया। अब बीच में 2 को ऐसा नंबर सोचिए जिसको गुणा करने पर x² आ जाए, जोड़ने पर 2x आ जाए, तो आप कहिएगा सर x और x को जब गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा और x प्लस x को जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा। तो यानी कि इसको लिखेंगे x² प्लस में x प्लस x प्लस 1 बराबर में 0। अब इसमें से x कॉमन आ गया तो x प्लस 1 बचेगा, इसमें से 1 कॉमन आ गया तो x प्लस 1 बचेगा बराबर में 0। अब x प्लस 1 इसमें क्या हो गया कॉमन, इधर भी x प्लस 1 बराबर में 0। एक बार x प्लस 1 बराबर 0, एक बार x प्लस 1 बराबर 0, इसका x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू -1। तो आपका जो 2 गो शून्यंक था वो भी निकल के आ गया। तो टोटल कितने शून्यंकों की संख्या होगा, तो एक पहले से गिवन था, तो टोटल कितने शून्यंक हुए, तो एक है √5/3, एक है -√5/3, -√5/3, -√5/3 और एक हो गया आपका -1 और एक और निकल गया -1। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो चारों शून्यंक आपको मिल गया, √5/3, -√5/3, -1 और -1। करना क्या था, पहले कुछ नहीं, जो हमको जो दोनों शून्यंक दिया था उसको हम क्या करते लिख लेंगे। जैसे ही लिखिएगा x बराबर 5/3, x बराबर -√5/3, आपस में बराबर में 0 करने के बाद गुणा किए, गुणा करने के बाद आपको 3x² - 5 मिल गया। अब 3x² - 5 से हम क्या करेंगे, इसको 3x के पावर 4 6x जो भी दिया उसमें गुणा किए, सॉरी डिवाइड किए, जब भाग किए, भाग करने पर हमको मिला x² प्लस 2x प्लस 1। x² प्लस 2x प्लस 1 को क्या किए, इसका गुणनखंड निकालें, इसका गुणनखंड निकालने के बाद हमको 2 शून्यंक और प्राप्त हुआ, एक -1 और एक और -1, तो चार शून्यंक आपको मिल गया। तो आपका जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन था ये भी क्या हो गया, हल हो गया है इसका। चलते हैं अगला, हमारा जो क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि x के पावर 3 - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से x के -2 और -2x के प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको gx ज्ञात करना है। gx मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं, भागफल और शेषफल आपको दिया है। तो पहले आप जानते होंगे हल, पहला क्या लिखेंगे हल, आप जानते होंगे कि px बराबर आता है आपका gx गुणे qx प्लस rx, प्लस में rx, यही ना होता है कि ये gx गुणे qx प्लस rx। अब आपको क्या क्या दिया है, क्रमशः भागफल और शेषफल दिया है। इसका मतलब कि आपको qx और rx का वैल्यू दिया है, तो px का वैल्यू भी दिया है। px का मान कितना है, x के पावर 3 - 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर gx नहीं दिया है, इसको क्या करना है, हमको निकालना है, गुणे qx कितना दिया है, आप कहिएगा सर qx दिया है आपको, भागफल कितना दिया है x - 2 प्लस rx कितना दिया है, rx दिया है -2x प्लस 4, यही दिया है। अब आपको क्या निकालना है, gx। gx निकालने के लिए क्या करेंगे,
अभी पहले gx निकाल लेंगे। तो इसको क्या करते, देखिए यहाँ पे प्लस, इसको लिखिएगा एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बराबर में gx गुणे x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2x प्लस का आपका हो गया 4। अब इसको इधर बुला लीजिए, जब इसको इधर बुलाइएगा तो होगा एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस 2x इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में 2x और माइनस में 4 बराबर gx मल्टीप्लाई x माइनस में आपका 2, x माइनस में 2। अब इसको हल कीजिए, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस x और प्लस x में गुणा कीजिएगा तो 3x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 में और माइनस 4 से कीजिएगा तो माइनस 2 बराबर gx इंटू एक्स माइनस में 2। अब x माइनस 2 इधर गुणा में, बराबर को उधर बुलाइएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, भागा में। तो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 बराबर आपका कितना हो गया, gx। तो gx का भी कितना निकल गया, इसको अब इसमें से भाग दे देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा। तो gx से भाग देने पर भागफल, तो gx का क्या करते हैं, अब इसमें भाग दे देते हैं। जैसे ही भाग दीजिएगा किसमें, x माइनस 2 को x के पावर 3 माइनस का 3x² प्लस का 3x और माइनस का 2, अगर उसमें आप भाग दीजिएगा तो आपका gx का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा, gx का वैल्यू निकल जाएगा। अब डिवाइड करते हैं इसको, जैसे डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स क्यू है, x है तो कट के कितना हो जाएगा, 2, तो यानी कि 2x² यहाँ पे लिखना रहेगा, आपको कितना लिखना रहेगा, 2x²। आप यहाँ पे लिख दीजिए 2x² प्लस में आपका 2x²। अब इस 2x² से x में गुणा कीजिए, सॉरी x 2x² नहीं होगा, ओहो, x² कितना होगा, x² को x से गुणा कीजिएगा तो x क्यू, x² का माइनस 2 से कीजिएगा तो माइनस का 2x² आएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म, प्लस माइनस माइनस, 3x² को 2x² से जब माइनस कीजिएगा तो माइनस का हो जाएगा x², माइनस का हो जाएगा आपका x², माइनस का x², माइनस x², फिर प्लस 3x ऐसा ही उतर जाएगा और माइनस का 2, माइनस का आपका 2। अब कितना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा माइनस x। जब आप यहाँ पे माइनस x लिखिएगा, माइनस x, अब इस माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस x से माइनस x तो माइनस x², फिर माइनस और माइनस प्लस, माइनस 2 और माइनस x में गुणा करेंगे तो प्लस में 2x आएगा, तो प्लस में आपका 2x, ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, ये हो गया माइनस, ये खत्म, प्लस और माइनस माइनस यानी कि x माइनस में 2, x माइनस में 2, यहाँ पे लिख देते हैं +1, +1 जब लिखिएगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा x माइनस में 2, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, खत्म हो गया, कितना हो गया, 0। आपका कितना आ गया, सॉरी शेषफल आ गया 0। तो gx का वैल्यू आप जब से पूछेगा तो इसलिए gx बराबर, gx जो आपका शेषफल भागफल निकल के आया है, कितना आया है, x² माइनस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1, यही आपका क्या है, x² माइनस का x प्लस का 1, ये आपका क्या है, gx का मान है, gx का वैल्यू है, यही आपका, इसका gx जो आपका निकालना था वो आपका हल है, ये भी हमारा खत्म। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बहुपद px, gx, qx और rx का ऐसा उदाहरण आपको देना है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते होता था, घात px और qx आपस में बराबर हो। px का घात और qx का घात आपस में क्या हो, बराबर। जैसे कि px कैसे लिखते हैं आप कहिएगा सर होता है कि px बराबर, आप कहिएगा कि सर px बराबर gx गुणा qx प्लस rx, यही ना होता है, यही ना होता है। तो इसमें क्या कर रहा है कि आपको जो इसका डिग्री है, इसका डिग्री और
क्यू एक्स का डिग्री आपस में क्या हो, बराबर हो। तो आपस में बराबर करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि आप ऐसा अंक लीजिए कि जिसको ये जो विभाजन एल्गोरिथम पी एक्स बराबर जी एक्स प्लस ए है, अपने से उदाहरण लेना है, उसको क्या करे, संतुष्ट करे, उसको क्या करे, संतुष्ट करे, जिसमें पी एक्स का भागघात, पी एक्स का डिग्री और क्यू एक्स का डिग्री आपस में क्या हो, क्यू एक्स का डिग्री आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो। तो आपस में बराबर के लिए आप क्या कीजिएगा, अपने से दो उदाहरण लीजिए। उदाहरण सोचिए, इसको एक का हम बता देते हैं, आपको जो दो क्वेश्चन रहेगा उसको आप हम होमवर्क में देंगे। बहुत आसान है, अपने से दो उदाहरण लिख देना है, उसके बाद से आपका जो प्रश्न 2/3 है वो क्या होगा, पूरा तरह से समाप्त हो जाएगा। तो इसके बारे में सोचिए कि पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स के रूप में लिखने पर ऐसा कौन सा उदाहरण लें जिसमें घात पी एक्स और घात क्यू एक्स का जो डिग्री है, दोनों का घात आपस में क्या हो, बराबर हो, बाकी शेषफल और जो भागफल हो भाग कर डिवाइड करने पर उतना आ जाए। सोचिए, आप कोशिश कीजिए ऐसा दो उदाहरण लेने के लिए, अपने से उदाहरण को सोचिए, सोचिए और सोच करके पहले उसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके फिर उसका भागफल और शेषफल निकालिए। सोचिए, सोच लिए होंगे तो चलिए हम लिखते हैं, आपको उदाहरण देते हैं। कैसे कि आपको क्या निकालना है, पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स, इसी का आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है कि पी एक्स का घात और आर क्यू एक्स का घात आपस में बराबर हो, पी एक्स और आर एक्स का घात आपस में क्या हो, बराबर हो। तो आप कहिएगा, अगर आपको पी एक्स का घात 3x के पावर 4 प्लस 6 दे दिया जाए, 3x के पावर 4 प्लस 6, और अगर इसको हम 3 से डिवाइड करें, 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे और 3 से भाग देने पे जो हमारा भागफल बचेगा क्यू एक्स, वो कितना बचेगा, आप कहिएगा सर x के पावर 4 बचेगा, x के पावर 4 बचेगा और 3 दूनी के 6 यानी कि 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2, और आर एक्स 0। ये आपका क्या होगा, एक उदाहरण हो गया। सोच लेना है, सोच करके आपको जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स का वैल्यू ऐसे पुट करना है जिसमें आपको जो भी डिग्री पूछ रहा हो, जैसे इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि क्यू एक्स भागफल और आर एक्स शेषफल का डिग्री आपस में जी बराबर हो, शेषफल का डिग्री आपस में बराबर हो, और दूसरा इसमें क्या पूछा है, आर एक्स का डिग्री 0 हो, आर एक्स बराबर 0, आर एक्स का घात क्या हो, 0 हो। तो ये दो क्वेश्चन आपको, इसमें पांचवा का 2 क्वेश्चन आपको हम देते हैं HW में, होमवर्क में। अगर नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसमें आपको हम बनवा देंगे इसको भी। तो हमारा जो प्रश्नावली 2.3 है वो क्या हो गया है, द एंड हो गया है, और इसी के साथ ही आपका जो बहुपद था वो भी क्या है, समाप्त है। तो बहुपद का 2.4 जो ऐच्छिक है, ऐच्छिक आप बनाइए या ना बनाइए आपके ऊपर है, ऐच्छिक को आप नहीं बनाएंगे तो चलेगा। तो आपका जो बहुपद हो क्या है, इंड है, समाप्त है। तो अब आपको बता देते हैं कि जैसे हमारा पब्लिकेशन रोशनी पब्लिकेशन है, वीडियो तो आप ले ही रहे हैं, वीडियो के साथ साथ अब आपको बुक लेने का भी समय आ गया है। बुक तो बहुत 17-18 सालों से बुक हमारा पब्लिकेशन निकालता है, गोदली का, पीयूषम जो संस्कृत का है, बार बार आपको बताया जाता है। आप इसको अपने जो भी भाई बहन उसके लिए 9th क्लास के लिए, चाहे बड़े भाई आपको जो क्लास 11-12 पढ़ते हैं उनके लिए भी हिंदी और इंग्लिश का बुक हमारा कैप्टन पब्लिकेशन निकालता है। साथ में आपके लिए बेहद जो जरूरी है क्वेश्चन बैंक, वो आपको मतलब बेस्ट क्वालिटी में मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाला ये आपका क्वेश्चन बैंक है कैप्टन का, जो आपके हाथों में रहना चाहिए, जिसमें आपका डिस्कशन भी हो रहा है और विषयों का PYQ भी इसी से करवाया जा रहा है। साथ साथ क्रैश कोर्स का भी बुक है आपको, साथ में हमारा जो मॉडल पेपर जो ऑब्जेक्टिव का भी निकला है वो भी आपको हमारे कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन पर देखने को मिलेगा। तो जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार आपको प्रैक्टिस में इसी में से इसी बुक का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप लोग इसको अपने हाथों में जरूर रखिएगा। इसको आप अपने घर बैठे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट जिला किसी भी बुक स्टोर पर जाइएगा तो ये आपको देखने को मिलेगा, आपको ये बुक आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए आपको इसी लेक्चर के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर
ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में उसको बताइए, आपका जरूर निदान निकाला जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपके प्रश्नावली, जो हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा चैप्टर है, उसके साथ तब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा बाय, टेक केयर।